हम लोग का टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सिंपल लैंग्वेज में बोले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सपेंस, वो आइटम जो पीएल अकाउंट में आते हैं। नॉर्मल आप लोग जो पढ़े हैं ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस थे उनको हम लोग यहाँ पर इस अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कहने का मतलब कुछ भी हो आपको ये चार्ज करना पड़ेगा, एक्सपेंस है मतलब प्योर एक्सपेंस है पक्का। और जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है जो आइटम, पार्टनर को हमने सैलरी दिया, पार्टनर को हमने कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ये सब क्या है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो सुनने में वो सिंपल है लेकिन थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल पॉइंट है, कुछ कुछ ध्यान देना पड़ेगा आपको, बस यही चीज है। उसको तो बोलता है तो पेमेंट टू ए पार्टनर्स। हम सब एग्जांपल नहीं लेंगे। पेमेंट टू ए पार्टनर वो बोलता है आइदर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। जो हम पार्टनर्स को जो पेमेंट करते हैं ना, तो वो या तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। तो आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आया, सर वो तो सीधा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगी, सब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। मन में क्वेश्चन आया नहीं आया? मन में क्वेश्चन ऋषिका के मन में क्वेश्चन आया ना, इसमें डिस्कस क्या करना है। लेकिन नहीं, दो आइटम ऐसा है जो कि पार्टनर्स को तो देते हैं लेकिन वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब पीएल अकाउंट में आता है। सिर्फ दो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ठीक है, मालिक बन के नहीं दिए उसको। वहां पे हम जो ब्याज दे रहे हैं उसको पार्टनर को एज ए पार्टनर नहीं दे रहे हैं, एज ए लेंडर दे रहे हैं। गलत की सही? तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर देंगे वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, कहाँ आएगा? पीएल अकाउंट में आएगा। इसका मतलब ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्योर एक्सपेंस है। अलग अलग करने का नियम क्या है, ऐसा क्यों अलग अलग कर रहे हैं बताते हैं। पहला तो पीएल और पीएल अकाउंट में जाएगा और पीएल एप्रोप्रिएशन इसके लिए अलग अलग कर रहे हैं, एक लॉजिक और है जो बताएंगे बाद में। दूसरा, अगर हम पार्टनर्स को रेंट पेड कर रहे हैं, रेंट पेड टू ए पार्टनर्स, जैसे 4 को पार्टनर बिल्डिंग हमारा है, यूज करो लेकिन हम रेंट अलग से लेंगे क्योंकि हम एज ए पार्टनर नहीं दिए हुए। तुम किसी और का रूम यूज करते हो, देते हो कि नहीं देते? तो मेरा रूम यूज करो, हमको रेंट दो। तो रेंट तुम एज ए पार्टनर नहीं दे रहे हो, एज ए लैंडलॉर्ड दे रहे हो। समझ पा रहे हैं आप? तो पार्टनर को देने वाला सारा इनकम और एक्सपेंस कहाँ आता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, एक्सेप्ट टू। एक्सेप्ट टू कौन कौन? इंटरेस्ट और लोन पेड टू पार्टनर, दूसरा रेंट पेड टू पार्टनर। ये दोनों आइटम कहाँ आता है? पीएल अकाउंट में आता है। अब खासियत ये, यहाँ तक पॉइंट समझेगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना कोई? बहुत हमको भी लग रहा है बहुत अच्छे से बता रहे हैं आपको, बहुत कंफ्यूजन पॉइंट है लेकिन आराम आराम से समझ में आ रहा है, टाइम भी अच्छा है, हड़बड़ी भी नहीं। तो हम लोग क्या बताए, पीएल एप्रोप्रिएशन फिर से हम लोग रिवाइज करा रहे हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आता है? पार्टनर से जो भी लेन देन करते हैं, पार्टनर और फर्म के बीच जो भी लेन देन होता है, कहाँ से होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होता है। लेकिन ऐसे दो आइटम है जो पीएल अकाउंट के थ्रू होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू नहीं होता है। कौन? वो पीएल अकाउंट में चला जाएगा। कौन सा? एक इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर और रेंट पेड टू पार्टनर, पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे। क्लियर? यहाँ पर समझ में आया? तो जो पीएल अकाउंट में डेबिट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक्सपेंस। सही, एक्सपेंस सही है। लेकिन यहाँ पर हम कंपेरिजन किए तो इसका नाम क्या रख दिए? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नॉर्मल एक्सप्रेशन के मान लीजिए आपकी एक भाभी रहती है तो क्या बोलते हैं? भाभी है। लेकिन एक और भाभी आ गई तो उस भाभी का नाम चेंज करना पड़ता है, बोलते हैं छोटकी भाभी है, क्योंकि अब बड़की भाभी है ना, अब खाली भाभी से काम नहीं चल रहा है एक्सपेंस। लेकिन कंपेरिजन करते हैं तो चेंज हो जाता है। देखिए एक भाभी है तो क्या नाम रखते हैं आप लोग? भाभी। लेकिन एक भाभी और आ गई तो खाली बड़की भाभी नाम, उसका छोटकी भाभी नाम नहीं रखें। अब उस भाभी का भी नाम चेंज हो गया, उस भाभी का नाम क्या हो गया? बड़ी भाभी। गलत की सही? तो है एक्सपेंस, लेकिन अब जब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किया ना तो एक्सपेंस का नाम भी चेंज कर दिया। क्या नाम कर दिया? उसका नाम एक्सपेंस ही है लेकिन उसको एक्सपेंस को क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा इसमें से कौन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कौन सा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट छाटना पड़ेगा। तो पीएल अकाउंट में जो भी आइटम आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आइटम आते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन ध्यान रखना है एप्रोप्रिएशन ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स और फर्म के बीच आता है। तो कॉमन सेंस आ गया कि पार्टनर्स को लेने देने वाला आइटम सब एप्रोप्रिएशन है। लेकिन दो एक्सेप्शन है इसके जो कि पीएल अकाउंट में आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स और रेंट पेड टू पार्टनर। बस ये ध्यान रखना है। क्लियर है? अब ये करते क्यों? पहले इतना पढ़ लीजिए उसको बताएंगे करते क्यों, पहले बता ही देते हैं। और भी थोड़ा अंतर, और अंतर क्या है कि पीएल अकाउंट में क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, इसमें क्या है, प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो आपको देना पड़ेगा। प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, कंपनी लॉस में चला गया फिर भी आपको लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा और रेंट देना पड़ेगा और लॉस में जाइए। लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या है पता है? प्रॉफिट होगा। हम बात किए कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे पक्का। लेकिन एक हिडन कंडीशन होता है इम्प्लाइड, कब? जब प्रॉफिट होगा तब, अदरवाइज सब ब्लैंक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? ये कॉन्सेप्ट समझे नहीं आप? नहीं होगा ऐड, डीड के हिसाब से डीड में ऐड नहीं करने देता है, लेकिन डीड में लिखवा देंगे तो ऐड हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली ऐड नहीं होता है, समझे आप? हम आपको बोले कि 10 सैलरी देंगे, पार्टनर्स को बोले 10 सैलरी देंगे, लेकिन यहाँ पर और कुछ नहीं बोले। लेकिन प्रॉफिट होगा तब, अगर नहीं हुआ तो नहीं देंगे। हिडन पॉइंट है ये, समझ पा रहे हैं? लेकिन वही इंटरेस्ट ऑन लोन हम आपको बोले 6% देंगे, 10% देंगे,
और प्रॉफिट नहीं हुआ फिर भी देंगे, इसलिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आपको चार्ज करना ही पड़ेगा, इसलिए इसको पीएल अकाउंट में लिया ना, समझे कि नहीं आप। तो सबसे बड़ा चीज क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो आपको देना पड़ेगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या होता है, हम देने का बात किए हैं, लेकिन एक हिडन कंडीशन है, प्रॉफिट होगा तब। आपके पापा जैसे बोले एप्रोप्रिएशन, जैसे घर में जैसे कि हमको रेंट प्रॉफिट हो चाहे नहीं, हमको यहाँ का रेंट देना पड़ेगा, यहाँ का बिजली बिल देना पड़ेगा, लेकिन हम घर जा रहे हैं ना, और वाइफ का जो रिक्वायरमेंट हो एप्रोप्रिएशन है, वो प्रॉफिट होगा तब देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। जैसे आपके एग्जाम्पल में आप बोले, आपके पापा बोले आप 12 में तब 10th में फर्स्ट क्लास लाओ, तुमको हम साइकिल या मोटरसाइकिल खरीद देंगे, पक्का। आप बोले हाँ फर्स्ट क्लास की है, लेकिन उसमें पापा के पास पैसा नहीं है, नहीं कर देंगे। यहाँ पे एक पॉइंट हिडन था कि सब कुछ ठीक रहेगा तब, नहीं आप बोले थे, समझे, आप पापा पे केस कर दीजिए, केस भी नहीं होगा, समझे आप। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माना गया है सोशल ऑब्लिगेशन है, आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, इसमें नहीं केस होता है, नहीं समझे। सोशल सोशल प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो गया ना आपका, एक इसको कानून में नहीं लगेगा, आपके पापा पर्सनल मैटर है, कोर्ट भी इस पे केस नहीं आपका लेगा, समझ पा रहे हैं। लेकिन बाहर को बोलते तो केस हो जाता है। तो ये पॉइंट समझे, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्यों ऐसा खासियत है। रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या खासियत है, प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो फर्म को देना पड़ेगा, और लॉस है तो और लॉस करके दो, लेकिन दो। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन का आइटम है, जैसे हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब क्या है, होगा तब देंगे। डीड में लिखा हुआ है लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, यही तरह से करना पड़ता है। एक तो डीड में नहीं लिखा हुआ तो नहीं देंगे, लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज हिडन है, क्या हिडन है, प्रॉफिट होगा तब देंगे। फिर एक पॉइंट और है, कंफ्यूज ना होइएगा, पक्का ना। हमको लगता है कि प्रॉफिट नहीं होगा तो हम एक्सप्रेस एग्रीमेंट बना लेंगे, इवन इन द केस ऑफ लॉस, नहीं समझ में आ रहा है, तब क्या होगा, लॉस भी सैलरी में, लॉस होगा फिर भी सैलरी लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सप्रेस एग्रीमेंट बनवा लिए, इवन इन द केस ऑफ लॉस। तो 3 पॉइंट क्रॉस कर गया, आप समझ रहे हैं आप, इसका डिस्कस हम आगे किए हैं, लेकिन मोटा मोटी समझ रहे हैं। इसलिए हमको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ाना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो लास्टली कंक्लूजन क्या है, जो पीएल अकाउंट में जो आइटम आते हैं वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट हो चाहे नहीं आपको देना है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रॉफिट होगा तो देना है, नहीं है तो नहीं देना। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अब हम पढ़ेंगे, समझ में आएगा पूरा अच्छे से। अब बहुत कुछ डिस्कस किया जो आगे टॉपिक में, यहाँ पे सिंपल है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। हम जो पेमेंट टू ए पार्टनर करते हैं तो बोलता है वो आइदर और आइदर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का बंटवारा, प्रॉफिट बांट रहे हैं, हम खर्च नहीं कर रहे हैं। मगर वाइफ को हम 500 रुपए दे रहे हैं जेवर खरीदने के लिए, तो एक्सपेंस नहीं है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट का बंटवारा है। क्लियर है, चलो। एक्सपेंस फॉर द फर्म और डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंस फॉर द फर्म है ये, इज पेड वेदर फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर लॉसेस। ये आपको देना ही है, या तो प्रॉफिट कमाइए या लॉस कीजिए, आपको देना है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आपको प्रॉफिट निकालने के लिए ये खर्चा आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आपको देना पड़ता है, इज पेड वेदर फर्म और प्रॉफिट और इनकर लॉसेस। आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर और रेंट पेबल टू ए पार्टनर एटसेट्रा। मतलब दो ही पॉइंट मेन है, पक्का क्लियर हो गया चीज, एकदम कोई दिक्कत नहीं, पहले समझा चुके थे। दूसरा बोलता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बोलता है अलाउड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इज पेड क्या बोलता है, इफ प्रॉफिट भी कमा रहे हैं तब भी, लॉस हो रहा है तब भी, लेकिन यहाँ पर अलाउड कब होगा, प्रॉफिट होगा तब। बोलता है अलाउड अर्न प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट अर्न होगा तो अलाउ होगा, लेकिन अगर इनकर लॉसेस तो नॉट अलाउड। हम बोले तो सैलरी देंगे, लेकिन लॉस हो गया नहीं देंगे, तो प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ से देंगे सैलरी, पक्का। इसका मतलब अपना खून पीना हो गया ना। सीए गुरुकुल का हम रेंट नहीं निकाल रहा और हम अपना सैलरी निकाल रहे, तो अपना खून पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। अपना खून क्या समझते हैं, जो बचपन में उंगली कटा था तो लगता था कि साला अपना खून पीने में नुकसान नहीं हुआ, उतना खून चला गया, नहीं सोचते थे ना। हम भी ऐसे ही करते थे क्या, लगा था लब्बाई का कहाँ बहने दिए हम उसको, ठीक है। नहीं, वो लोग सिखाता था, नहीं बच्चे बच्चे सिखाता था, गाली तो सिखाता था, अपने अपने सिखाता था। किए कि नहीं आप लोग ऐसा, मत नहीं किए, कोई नहीं किया है, किए है ना आप लोग, नहीं किए ऐसा, आप भी किए। अमन आप समझदार थे, आप ये बुड़बक थे। अच्छा, तो रोहित बोलता है ऐसे ही तुमको थोड़ी पसंद किए हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता था, प्रॉब्लम ही नहीं आने देता था। यही सब कहानी सुन सुन के इम्प्रेस हो गया है रोहित। चलिए तो अच्छा, फिर टॉपिक चेंज यहाँ पे हो रहा है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या खासियत है, थोड़ा सा कि ये तभी देते हैं जब प्रॉफिट होता है, अगर लॉस होता है तो ये
नहीं देते हैं। बंटवारा कब करेंगे? जब भोज कब होगा, जब रहेगा तब भोज बांटेंगे, है ही नहीं तो क्या बांटेंगे? बांटने का नाम का मतलब हमारे पास रहेगा तब ना बांटेंगे, है ही नहीं तो क्या बांटेंगे? बांटेंगे कब? बांटने के पीछे एक चीज छुपा हुआ है, बांटेंगे कब? जब हमारे पास रहेगा, है ही नहीं तो कहाँ से बांटेंगे? तो अपने आप में हिडन पॉइंट है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपको सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन, कौन सैलरी? सैलरी टू पार्टनर। तो बोले पार्टनर को कहाँ लिखा हुआ है? अरे शुरू में ही लिखा हुआ है पेमेंट टू पार्टनर, सिर्फ पार्टनर का ही बात करें। पार्टनर के अलावा जो कुछ पेमेंट कर रहे हैं वो सब पीएल अकाउंट में जाएगा। समझ पा रहे हैं? पार्टनर्स के अलावा जो कुछ भी किसी को पेमेंट कर रहे हैं हम किसको, तो पीएल में जाएगा ही जाएगा, उसमें तो कोई चर्चा ही नहीं, उसमें से कोई अप्रोप्रिएशन है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? चलिए तो सैलरी बात करें, किसका किसका सैलरी का बात कर रहे हैं? पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स का ट्रांसफर टू प्रॉफिट टू रिजर्व। कभी कभी होता है पार्टनर्स को बोला 1 लाख रुपया बच गया सब कुछ देने के बाद, ऐसा कर तो 50-50 दे लेते हैं, बोलते नहीं यार 20,000 फर्म में छोड़ दो, 40-40 बांटते हैं, तो वो भी अप्रोप्रिएशन ही हो गया ना। हम घर नहीं लेके गए, ऑफिस में ही छोड़ दिए, उसको बोलते हैं रिजर्व, तो ये भी अप्रोप्रिएशन ही, तो प्योर अप्रोप्रिएशन है ये तो। 1 लाख रुपया हम लोग अपने कैपिटल को ट्रांसफर नहीं किए, उसमें से 20% क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए रिजर्व में, कि ऑफिस में 20,000 छोड़ दिए, 40-40 अपने कैपिटल में डाल दिए, पक्का? तो 20,000 भी क्या है आपका, वो एप्रोप्रिएशन है, पक्का? टू पार्टनर। क्लियर हो गया सब कुछ? तो आपको ये भी समझ में आ गया पूरा अच्छे से? अब दोनों में अंतर समझा देते, ये पॉइंट समझ में आया? कोई क्वेश्चन किसी देखिए, पढ़ के देखिए तो एक बार, पूरा एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? पीएल अकाउंट में चार्ज करते हैं, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए चार्ज करते हैं। जिसका जो लास्ट आएगा उसको बोलेंगे हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट, आएगा वर्ड आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लेंगे हम लोग, फॉर्मेट दिखाएंगे समझ में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट लेंगे, उसके सारा पार्टनर्स को सब कुछ देंगे, पार्टनर से लेते भी इंटरेस्ट ऑन लेते हैं, लेने वाला एक तो एक ही आइटम है, सब आएगा। अभी अभी पता है कहाँ आपको पीएल प्रोफेशनल अकाउंट, उसका फॉर्मेट आएगा, लेकिन मोटा मोटी समझ लीजिए, एक फॉर्मेट आएगा, उसमें नेट प्रॉफिट लेंगे हम क्रेडिट साइड में, और लेने वाला आइटम सिर्फ एक ही चीज है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जो जो फर्म लेगा तो फर्म के लिए इनकम हो गया वो, पक्का? पार्टनर से लिया ना, देने के लिए बस 4 ही चीज देता है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ट्रांसफर टू रिजर्व, और जो बचेगा उसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स को जो बताए इक्वल रेशियो में बांट देते हैं। अगर रेशियो नहीं तय है तो इक्वल रेशियो में क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जो भी बच गया। समझ पाए? तो जो प्रॉफिट आता है, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो लास्ट प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद हम पूरा एक्सपेंस इनकम लिए, तो जो प्रॉफिट आया उसको क्या बोले हम लोग, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट लेने के बाद क्या करते हैं, अब जो हम लोग पार्टनर्स को लेंगे, पार्टनर्स को देंगे, देने के बाद जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जो कि पार्टनर में डिवाइड होगा, इसका नाम बोलते हैं हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अगर लॉस हो गया तो डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस या डिविजिबल लॉस। तो सर आप यहाँ पर फिर क्वेश्चन आया मन में कि सर आप बोले कि होगा तो नहीं देंगे तो लॉस कैसे हो जाएगा? नहीं, हम बताएं जब एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा तब। प्रॉफिट हुआ नहीं मेरा, 10,000 प्रॉफिट हुआ, लेकिन 50,000 सैलरी देना है, तो इसे तो नहीं देंगे हम। लेकिन एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो तो 50 सैलरी दे देंगे, उस केस में लॉस हम लॉस मार देगा एक्सप्रेस एग्रीमेंट के केस में। इसलिए डरा रहे हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, हम बहुत सिंपल करके बता रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस फेंक देगा, इसीलिए बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, मिस्टेक कर दीजिएगा। अभी सब पॉइंट नहीं बताएंगे तो इसमें 2 डिमेरिट्स होगा, कोई वीडियो देखकर कोई नेगेटिव बोल देगा, बोला ये पॉइंट बताया ही नहीं। समझ रहे हैं आप? गलत पढ़ा दिया, इसलिए हिंट कर दे रहे हैं, सब आगे आएगा अभी और क्लियर होगा। मोटा मोटी आपको जितना पॉइंट बता दी ना, आपको जहां जहां डरावना पॉइंट वो बता दे रहे हैं। क्या हो गया, नहीं समझ रहे हैं आप? कुछ बोले बताइए, ये पॉइंट समझे कि नहीं? अच्छा समझे कि नहीं पॉइंट? कोई दिक्कत आप लोगों को? तो अभी क्वेश्चन नंबर क्या था अभी? हाँ, तो नेट प्रॉफिट लेने के बाद पार्टनर से हम लेंगे तो क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और देंगे बहुत कुछ, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व। इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को क्या नाम बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर है? अब सीखेंगे, ये टॉपिक ही रहेगा, तो ये भी टॉपिक खत्म हो गया आपका।